हर एक कैबिनेट के दिन, जब भी कैबिनेट होता है झारखंड सरकार का, उम्मीद बनता है कि सरकार आज हमारी मांग को मान लेगी। आज की कैबिनेट मीटिंग में अगर सेविका सहायिका की चर्चा नहीं हुई या उनके पक्ष पर बात नहीं आई तो ये आंदोलन और भी तेज हो जाएगा। ये कहना हमारा नहीं, ये कहना है इन सेविका सहायिकाओं का। नमस्कार, मैं मानसी पाठक स्वागत करती हूँ आपका हजारीबाग अपडेट्स में। और एक बार फिर से आज हम मौजूद हैं हजारीबाग के नए समाहरणालय, यानी कि जहां पर सेविका सहायिका लगातार 5 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हैं अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर। लगातार सरकार से उम्मीदें कर रही हैं कि जो उनकी 8 सूत्री मांग है उसको पूरा किया जाए। लगातार सरकार से उम्मीद कर रही है कि इस कैबिनेट मीटिंग में उन पर चर्चा होगी, उन पर बात होगी। आइए उनसे ही जानते हैं, उनसे ही जुड़ेंगे कि आगे क्या दृढ़ संकल्प करेंगे इस कैबिनेट मीटिंग के बाद, और क्या दृढ़ संकल्प करने का निर्णय लिया है आपने। आज अगर हम लोग के कैबिनेट की बैठक में आज हमारा हित में अगर मांग, जो हमारा 8 सूत्री मांग है, वो मांग अगर नहीं मानती है सरकार, आज कैबिनेट के बैठक में अगर हमारा नहीं आता है मांग को, तो हम लोगों की लड़ाई जो है वो और तेज हो जाएगी। ये नहीं कि आज हम लोग हड़ताल से वापस चले जाएंगे, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग प्रण ले लिए हैं, ठान लिए हैं कि हमारा जो हक अधिकार है, हम लोग कोनो भीख नहीं मांग रहे हैं सरकार से। हम आज आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री को ये अवगत कराना चाहती हूँ कि इतनी महंगाई में हम जो मुझे मानदेय मिलता है केंद्रांश और राज्यांश, वो हमारा घर परिवार नहीं चल पाता है। हम लोग काफ़ी कर्जा में डूबे रहते हैं और अपने अगर कहिए तो एक भी बच्चा को हम पढ़ा नहीं पाएंगे सही से स्कूल में। जितना आज महंगाई बढ़ गया, ना हम लालन पालन कर पाएंगे, ना हम भरण पोषण कर पाएंगे। ये हमारा सरकार एक तरह का कहिए कि दोहरी नीति अपना रही है हम लोगों के साथ कि आज हम लोग इतना लड़ाई लड़ने के बावजूद, इतना धरना प्रदर्शन होने के बावजूद आज हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। आज सड़क पर क्यों उतरना पड़ा? इतनी महंगाई है, कैसे हमारा गुजारा होगा, कैसे हम गुजर बसर कर पाएंगे? और हम लोग को कोल्हू का बैल की तरह सरकार पेर रही है। आज हम लोग हर एक विभाग का काम करते हैं। हम लोग जब बहाल हुए थे आंगनबाड़ी में, सेविका में, तो हमारे जो 5 सेवाएं और 5 उद्देश्य थी और 6 सेवाएं, उसके तहत हमको एक था स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय का काम करना। लेकिन आज सारे विभाग का काम करते हैं। अगर कोई किसी तरह का अभियान आता है, पल्स पोलियो है, या अभी देखिए मलेरिया है, फलेरिया है, अभी कोरोना काल में हम लोग इतना रात दिन एक कर दिए काम करने के लिए, लेकिन हम लोग को एक चवन्नी सरकार नहीं देती है। तो आज हम लोग अपना मांग जो 1 से 8 सूत्री मांग है, वो अपना मांग को हम लोग मांग रहे हैं और सरकार को मानना चाहिए। आज कैबिनेट के बैठक में हम लोगों के प्रति सरकार को देना चाहिए। ये हम लोग कोनो गरहक नहीं मांग रहे हैं, एकदम ठेठ भाषा में बोल रहे हैं कि हम लोग बेकार का मांग नहीं मांग रहे। जो एक सम्मानजनक मानदेय हो, जो जितना हम काम करते हैं वो सम्मानजनक मानदेय हमको मिले और न्यूनतम मजदूरी हो वो मिले। सरकार को कम से कम सेविका को 18,000 और सहायिका को 9,000 देना चाहिए सरकार को। ये आपके चैनल के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं। और जो सेविका सहायिका हमारे बीच से रिटायर कर जाती है, उनको एक मुश्त 10 लाख रुपया, और सेविका को, सहायिका को 5 लाख रुपया और ग्रेच्युटी मिलना चाहिए। और जो बाजार दर में है पोषार, जो 3 से 6 साल के बच्चों को, जो स्कूल पूर्व बच्चों को जो हम पोषार खिलाते हैं, अतिरिक्त अनुपूरक पोषार, उसमें सरकार को चाहिए कि 6 महीना में रेन्यूअल करना चाहिए। आज बताइए कि सरकार का जो दर है, जो सरकारी दर निर्धारित है, आज हमको लगता है कि 4-5 सालों से चल रहा है, वो राहड़ का दाल खिलाना है बच्चों को। 86 रुपये दाल है, अभी मार्केट में 180 रुपये 90 रुपये दाल है। तेल 170 रुपये केजी है, सरसों का तेल हमको मिलता है 100 रुपये। बताइए पूरा का पूरा हम कैसे दे पाएंगे? ये सरकार को दिखना चाहिए, ये सरकार को सोचना चाहिए हम लोगों के प्रति कि कैसे हमारी सेविका इस योजना को सफल बनाएगी, कैसे बच्चों का कुपोषण दूर कर पाएगी, हम लोग किस तरह चलाएं। ये आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, विभाग से पूछना चाहते हैं कि अगर जब कोई भी नेता मंत्री बनते हैं तो दिनों दिन रातों रात बढ़ जाता है, और हम लोग बताइए कि आज सम्मानजनक मानदेय मांगने के लिए रोड पर हम लोग चिल्ला रहे हैं, इतना चिल्लाती धूप में हल्ला कर रहे हैं, सड़क पर उतर गए हैं।
बिना खाए पिए भूखे प्यासे हम लोग चिल्ला रहे हैं कि हम लोग को दीजिए, हम लोग को जितना काम करते हैं उसका दाम दीजिए, लेकिन सरकार को ये नहीं समझ में आ रही कि आज हम लोग सरकार को, जैसे कि 2018-19 में हम ही लोग सरकार रघुवर दास को तख्ता से पलटने का काम किए, उस तरह अगर हेमंत जी हम लोग के प्रति सोचते हैं, दिए नहीं दिए सो बात नहीं है। 2022 में हम लोगों को थोड़ा सा लॉलीपॉप दिए और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि आप लोगों का समय समय पर हम मानदेय बढ़ाने का काम करेंगे, आप लोग जितना काम करते हैं सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए, वो अपना घोषणा पत्र में भी रखे थे और अपने घोषणा पत्र के अपने एजेंडा में रखे थे, उनके अनुसार थोड़ा सा हम लोग को लॉलीपॉप दिए, बाकी आज तक वो हमारा मांग को पूरा नहीं किए। और जो सेविका सहायिका वो जो 2022 में नियमावली बना आंगनबाड़ी का, उसमें सेविका और सहायिका के कार्यकाल में अगर मृत्यु हो जाती है तो वो शर्त लगा दिए कि ये जो शर्त लगा दिए उस कैटेगरी में अगर उसका परिवार आता है तब लेंगे। हम इस आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, हम मांग रखते हैं कि वो उस कैटेगरी को वो हटा दें और बिना शर्त का, बिना कैटेगरी का, वो जो सेविका सहायिका का मृत्यु हो जाता है कार्यकाल में, उनके परिवार से बेटी हो या बहू हो, उनके परिवार से लेना चाहिए। और जो हर एक साल के माह जुलाई में हम लोगों का एग्रीमेंट बढ़ने का 500 रुपया सरकार के द्वारा घोषणा किया गया, वो बिना शर्त का। अभी शर्त लगा दी है कि मुखिया से और प्रधानाध्यापक से हस्ताक्षर सत्यापित करवा के लाइए तभी आपका 500 रुपया बढ़ेगा। तो ये कैटेगरी भी सरकार समाप्त करे और समाप्त करते हुए बिना कैटेगरी का हम लोगों का एग्रीमेंट को बढ़ाने का वो काम करे, यही मेरा कहना है। तो जैसा कि आपने सुना कि चाहे मौसम कुछ भी हो, यानी कि अगर कड़ी धूप है, बरसात है, बारिश हो रही है, लेकिन भी ये जो सेविका सहायिका हैं अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन यहाँ पर हड़ताल प्रदर्शन कर रही, अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर हर वक्त सरकार से आश्वासन लगा बैठी हैं, हर वक्त उम्मीदें लगा बैठी हैं कि अब जाकर उनकी मांग पूरी होगी। आखिर कब तक ऐसे बैठे रहेंगी? मतलब लगातार 5 अक्टूबर से आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठी हुई हैं, भूखे प्यासे दिन रात करके। हम लोग 5 तारीख से यहाँ बैठे हुए, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे 6 बजे तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं, इस उम्मीद में कि सरकार हमारी मांग को पूरा करेगी। और हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं कर देती है। हर एक कैबिनेट के दिन, जब भी कैबिनेट होता है झारखंड सरकार का, उम्मीद बनता है कि सरकार आज हमारी मांग को मान लेगी। 18,000 रुपया सेविका और 9,000 रुपया सहायिका वो मानदेय बढ़ा करके देगी, क्योंकि तत्काल स्थायीकरण करना तो संभव नहीं है, लेकिन अभी तक हम लोग का मांग माना नहीं गया है। और सरकार अगर मांग नहीं मानती और आज के कैबिनेट में भी अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है, हमारा मानदेय नहीं बढ़ाती है, हमारा जो 8 सूत्री डिमांड है उसको पूरा नहीं करती है, तो हम लोग कल भी यहाँ पे इसी तरीके से बैठे रहेंगे। और 17 तारीख को पूरे झारखंड की सेविका रांची में महाजुटान अपना करेंगी वहाँ पे, और महाजुटान के माध्यम से सरकार को अवगत कराएंगी कि आप हमारी मांग को पूरा कीजिए। आग्रह करेंगी कि हम पूरे का पूरे झारखंड की सेविका आपके दरवाजे पे आए हैं, हमारी बात को आप मान लीजिए, मानदेय बढ़ा दीजिए, महिला पर्यवेक्षिका में आरक्षण दे दीजिए, और जो सेविका सहायिका रिटायर करने वाली है या रिटायर कर चुकी हैं उनको आप एक मुश्त पीएफ योजना से जोड़ते हुए पेंशन स्वीकृत कीजिए, और एक मुश्त 10 लाख रुपया सेविका और 5 लाख रुपया सहायिका आप देने का काम कीजिए। हम उनसे आग्रह करेंगे। बस। जिला मंत्री हजारीबाग लीना सिन्हा। तो जैसा कि आपने सुना कि अब यानी कि इतना हड़ताल प्रदर्शन करने के बाद जब सरकार इनकी बात नहीं सुन रही, तो 17 अक्टूबर को पूरे राज्य भर से यानी पूरे झारखंड से रांची में ये फिर से एक बार जुटान करेंगी और सरकार से आगाह करेंगी कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए। इस पर सरकार क्या पहल करती, ये देखना काफी लाजमी होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ मैं मानसी पाठक, हजारीबाग अपडेट से। धन्यवाद।